के राधा कृष्ण भक्त जब वृंदावन आते हैं तो उनके मन में एक हरे भरे कुंज निकुंजों के वृंदावन की छवि होती है। पर दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से छटीकरा स्थान पर बाएं मुड़ते ही उनको एक आघात लगता है। कुंज निकुंजों की जगह उन्हें देखने को मिलती हैं बहुमंजिलीय इमारतें और कंक्रीट का जंगल, और आगे बढ़ने पर वृंदावन एक पुराने सकरे घनी आबादी वाले और आधारभूत ढांचे में चरमराता हुआ नजर आता है। सारा सपना चकनाचूर हो जाता है। किसी समय यहाँ पर हरियाली नज़र आती थी दोनों साइड में, चाहे वृंदावन शहर की तरफ हो या जमुना के पल्ली पार हो, लेकिन आज वीरान नजर आ रहा है। वृंदावन का ये स्वरूप 2 दशक पहले ऐसा नहीं था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, सघन वन और उपवन थे। पर अदूरदर्शी नीतियों के कारण वृंदावन का तेजी से विनाश हो गया। ले देकर 2-4 स्थान ऐसे बचे हैं जहां फिर से हरियाली स्थापित कर वृंदावन की पुरानी यादें ताजा की जा सकती हैं। पर कुछ सरकारी अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वृंदावन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वन विभाग का संरक्षित वन है। ये बोर्ड देख रहे हैं आप। 2013 में वृक्षारोपण हुआ। कितनी भूमि में? मात्र 50 एकड़ में, जबकि इस पूरे क्षेत्र में 119 एकड़ भूमि है। 9 एकड़ में तो अवैध कब्जा हो गया, 110 एकड़ में से भी इतने में वृक्षारोपण। और किस सन में? 2013 में। इसकी एक अपनी कहानी है। वर्षों से ये वन भूमि उपेक्षित पड़ी थी। हर साल वृक्षारोपण के नाम पर यहाँ अनुदान आता, पेड़ लगते और बकरी पौधे खा जाती। वही पुरानी कहानी जो बाकी देश की है। ब्रज फाउंडेशन को लगा कि वृंदावन जो कि तुलसी का वन है, निकुंजों का क्षेत्र है, और जो तेज़ी से कंक्रीट का वन बनता जा रहा है, क्यों ना इस वन को सजा संवार कर एक नया रूप दिया जाए, ताकि जब आप लोग ब्रज आएँ, वृंदावन आएँ, तो बड़े बड़े वृक्षों की छाया में, कुंडों में, सघन वन में आनंद ले सकें। एक लंबी प्रक्रिया से हम गुजरे और हमने उत्तर प्रदेश शासन को इस बात के लिए राज़ी किया कि वो स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से इस कार्य को करें। वन विभाग की लापरवाही से जरा इसकी दुर्दशा का आलम तो देखिए। दूर तक सूखी बंजर जमीन जिस पर धीरे धीरे कब्जे किए जा रहे हैं। वृक्षों के नाम पर कहीं कहीं कीकर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। स्थानीय नागरिक इसे कूड़े घर के रूप में प्रयोग करते हैं। ब्रज फाउंडेशन ने सोचा कि क्यों ना वन विभाग की इस जमीन को सजा संवार कर हरा भरा कर दिया जाए और उसका नाम वृंदावन ही रख दिया जाए। मथुरा जिले के बरसाना में उत्तर प्रदेश के वन विभाग का गहवर वन भी आज से 10 वर्ष पहले इसी तरह उपेक्षित पड़ा था। कूड़े के ढेर, गंदे पानी का जमा व आवारा पशुओं का डेरा, और वन के नाम पर कुछ भी नहीं। पर ब्रज फाउंडेशन ने इस गहवर वन को सजा संवार कर आज ब्रज का सबसे आकर्षक वन बना दिया है। यहाँ गेट पर घुसते ही आपको इस वन के महात्म्य को दर्शाने वाले शिलालेख मिलेंगे। यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। अंदर सुंदर परिक्रमा मार्ग, बेंच, ड्रिप इरिगेशन का जाल मिलेगा और यहाँ हुई लीला का डायरोमा भी आपके मन को आकर्षित करेगा। यहाँ की हरियाली तो देखते ही बनती है। ब्रज फाउंडेशन के माली गहवर वन की नित्य देखभाल व सिंचाई का काम करते हैं। अब ये हजारों यात्रियों व ब्रजवासियों को सुख दे रहा है। ये बात उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक श्री मोहम्मद एहसान ने
खुद इसके लोकार्पण के अवसर पर यहाँ आकर कही। ब्रज फाउंडेशन के उद्यान विशेषज्ञ, लैंडस्केप डिजाइनर्स और दूसरे विशेषज्ञों ने बैठकर चिंतन किया और इस पूरे क्षेत्र का हमारी सर्वेक्षण टीम ने व्यापक सर्वेक्षण किया। हमारी योजना ये थी कि इस सूखे क्षेत्र में जहाँ की पानी भी खारा है, दूर से पाइपलाइन लाकर मीठा पानी लाया जाए और यहाँ कई बड़े जलाशय बनाए जाएं। उनमें वर्षा का जल संचयन हो ताकि पेड़ों को सारे वर्ष नमी मिलती रहे, उनकी जड़ों को। सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाए, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग की जाए और यहाँ लाकर पारंपरिक वृक्षों का, बड़े आकार के 10-10, 12 फुट के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाए। इसके साथ ही उनकी रक्षा के लिए और यात्रियों की सुविधा के लिए पाथवेज बनाए जाए, जगह जगह बेंचें लगाई जाए, फाउंटेन्स लगाए जाएं। तो न सिर्फ वन का वनीकरण होता, वन का सौंदर्यीकरण होता, बल्कि यहाँ आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों, तीर्थयात्री, पर्यावरण प्रेमियों को भी आनंद की प्राप्ति होती। इसके लिए हमने जमनालाल बजाज फाउंडेशन से ग्रांट ली, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से ग्रांट ली और इसके अलावा अजय पीरामल फाउंडेशन, एम.आर. मुरारका फाउंडेशन और दूसरी कई संस्थाएं हमें सहयोग करने को तैयार थी। 119 एकड़ का ये क्षेत्र सच संवर कर एक अनुकरणीय वन बन जाता, जैसा कि हमने वन विभाग का गहवर वन बरसाना बनाया। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। वृंदावन के सुनरख बांगर स्थित तथा कथित संरक्षित वन के जीर्णोद्धार का प्रयास द ब्रिज फाउंडेशन ने सन 2007 में ही शुरू कर दिया था। वन विभाग से पूछा कि आपके पास यहाँ कितनी भूमि है जो वन के लिए आरक्षित है, और हमें जवाब मिला कि उस भूमि में से काफ़ी बड़ा हिस्सा अवैध कब्जे के अधीन है। और इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश शासन से ये प्रश्न पूछा कि पूरे मथुरा ज़िले में आपका ग्रीन कवर कितना है। दर्शकों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे मथुरा जनपद का ग्रीन कवर 0.356 है, यानी ये राजस्थान के सूखाग्रस्त बाड़मेर क्षेत्र के हरित कवर से भी कम है। ये वो ब्रज जो कान्हा के निकुंज और कुंजों के लिए जाना जाता है। वन विभाग के दर्जनों कर्मचारी और अब तक खर्च किए गए करोड़ों रुपए, मैं कहूँगा सैकड़ों करोड़ रुपए के बाद ये दशा है ब्रज के हरित क्षेत्र की। ब्रज फाउंडेशन का ये प्रयास रहा है कि ब्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ में जिन 137 कृष्णकालीन वनों का वर्णन आता है, उनको ढूंढकर फिर से हरा भरा बनाया जाए। पिछले कुछ वर्षों में हमने पूरे ब्रज 84 कोस का व्यापक सर्वेक्षण करके इन वनों को ढूंढा है। आपको जानकर दुख होगा कि इनमें से मात्र 3 वन बचे हैं। 134 के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि सरकार की आलोचना करने से क्या लाभ, क्यों ना स्वयं ही पहल की जाए। ब्रज फाउंडेशन ने वृंदावन के इस तथाकथित संरक्षित वन का अपनी टीम से व्यापक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया और उसके विकास के लिए लैंडस्केप डिज़ाइनिंग और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, इरिगेशन डिज़ाइनिंग, ये सारे कार्य कराए ताकि इसका एक भविष्य का प्रारूप तैयार हो सके। इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना भव्य स्वरूप इस वन का सोचा गया। और ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ चित्र नहीं है, आज तक जो भी परियोजना ब्रज फाउंडेशन ने शुरू की है और जो प्रारूप सोचा है, ठाकुर जी श्री जी कृपा से उसको चरितार्थ भी करके दिखाया है। खैर, सर्वेक्षण करने के बाद हमने 14 मई 2012 को मथुरा के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा और कहा कि हम तैयार हैं इस क्षेत्र का, इस वन क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने के लिए। आप एक शासन को पत्र लिखें कि हम और आप, यानी वन विभाग, जिला प्रशासन और ब्रज फाउंडेशन मिलकर इसको विकसित करें। क्योंकि होता ये आमतौर पर कि वन विभाग की ज़मीन पर स्वार्थी तत्व, माफिया, भू माफियाओं के कब्जे हो जाते हैं। हम सरकार के इस संदेश से वाकिफ हैं, इसलिए हमने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिस पे किसी के मन में कोई संशय ही न रहे। स्वामित्व सरकार का रहेगा, भूमि वन विभाग की रहेगी। कार्य करने के लिए हम तत्पर हैं, पैसा लगाने के लिए हम तत्पर हैं। उद्देश्य मात्र एक कि इसको हरा भरा सुंदर बनाया जाए। इसके बाद हम लखनऊ प्रशासन से मिले और लखनऊ प्रशासन से हमारी पहले से बातचीत चल रही थी उत्तर प्रदेश शासन से कि निजी क्षेत्र के औद्योगिक समूहों को और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर वनीकरण का काम अगर किया जाएगा तो वो स्थायी होगा। वरना सरकारी काम तो क्या होता है, करोड़ों रुपए के वृक्ष साल भर में लगते हैं और अगले साल लिख दिया जाता है कि सूख गए, पानी नहीं मिला, बकरी खा गई और कागज़ों पर आंकड़े चलते रहते। इसी कारण तो मथुरा 0.3% की हरित कवर लेके बैठा है।
उत्तर प्रदेश शासन ने हमसे कहा कि ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि एनजीओ को इस काम में जोड़ा जाए। तो हमने उनको बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का दिशा निर्देश है, हमने ले जाकर उनको दिया। उसके बाद वन विभाग ने एक नोट तैयार किया, उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने एक नोट तैयार किया जो मुख्य सचिव को भेजा। मुख्य सचिव ने उसको कानूनी सचिव के पास, लॉ सेक्रेटरी के पास, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास, रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास भेजा और सबकी क्लियरेंस आने के बाद वो मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत हुआ और मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश में वनीकरण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उन्हें इस काम में जोड़ा जाएगा। विज्ञापन छपा अखबार में कि भी कौन सी एनजीओ आना चाहती हैं। 56 एनजीओज ने अप्लाई किया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 55 के आवेदन रिजेक्ट हो गए, अस्वीकृत हो गए। कारण उन्होंने सोचा कि ज़मीन सरकार की होगी और सरकार पेड़ लगाने के लिए पैसा देगी, हम लोग मज़े से मलाई खाएंगे। लेकिन ब्रज फाउंडेशन ने जो प्रस्ताव दिया उसमें ये कहा, ज़मीन आपकी, मेहनत हमारी, पैसा हमारा। सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद भी एक लंबी प्रक्रिया चली कि साहब सहमति की शर्तें क्या होगी। तो उसमें उन्होंने शर्त लगाई कि आपके दानदाता का भी हम दस्तखत कराना चाहते हैं इस सहमति पत्र पे। तो हमने, जो हमारे कई दानदाता थे, उनमें से एक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के जीएम के सिग्नेचर लेने की बात ऑफिशियली तैयार कर ली। यानी अब एक सहमति पत्र साइन होना था ब्रज फाउंडेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश वन विभाग के बीच। इस सहमति पत्र के एक एक प्रावधान पर उत्तर प्रदेश शासन के कानूनी विभाग ने जांच की और उनकी सहमति के बाद ही एमओयू का ड्राफ्ट तैयार हुआ। इसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप वांछित फीस जमा करा दीजिए। कुछ 5-6 हज़ार रुपये फीस थी, वो जमा करा दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एमओयू साइन होना था, जिस पर हस्ताक्षर होने थे, उसको लेकर बात आगे बढ़ रही थी, तभी हमारी जानकारी में आया कि न सिर्फ इस भूमि पर कब्जे हो रहे हैं बल्कि अवैध खनन भी हो रहा है। और हमारे ही साथी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने जब जिलाधिकारी से शिकायत करी और छापा पड़ा, तब जाकर वो खनन रुका। यानी वन विभाग के लोग कर क्या रहे थे? जमीन को लुटवा रहे थे, जमीन में से अवैध खनन करवा रहे थे। वृंदावन में स्थित वन विभाग की इस जमीन पर वन विभाग के अधिकारियों की नाक तले अवैध खनन हो रहा था। हमने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी मथुरा को की। उन्होंने तुरंत फुरत कार्यवाही की और मौके पर अवैध खनन होता पाया। अब बताइए कि एक तरफ तो वन विभाग अपनी भूमि की रक्षा तक नहीं कर पा रहा है और दूसरी तरफ जब ब्रज फाउंडेशन सफलतापूर्वक वनों और कुंडों के जीर्णोद्धार के लिए ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत कर चुकी है, तो उसे यहाँ वनीकरण से क्यों रोका जा रहा है? जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने देखा यहाँ पे अवैध खनन हो रहा था। मिट्टी अक्सर यहाँ से जाती थी। इसकी शिकायत हमने मथुरा जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उनसे की और उसको फिर प्रेस वालों को भी अवेयर कराया, उन्होंने भी रिपोर्ट की और आनंद फानन में आकर के यहाँ के लोगों ने, वन विभाग के लोगों ने उसको रुकवाया और उस पर कार्रवाई की, जिसके बाद डीएम साहब ने भी तत्काल आदेश किए और कार्रवाई करके उसको रोक गया। हमारा ये कहना है कि जब ब्रज फाउंडेशन जीर्णोद्धार वनों का, कुंडों का कर रही है, तो क्या ऐसी परेशानी है वन विभाग को जो हमारा सहयोग नहीं कर पा रही है? हम बस यही जानना चाहते हैं। हमारे पास, हमने जिस तरह से हमने देखा कि हमारे पास वीडियो भी हैं उस क्लिपिंग के, जो हमने आगे शासन में भी दिए थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। मुझे लगता है कि हड़कंप मचा होगा वन विभाग में कि अगर ब्रज फाउंडेशन जैसी सम्मानित संस्था इस कार्य को ले लेगी तो सबसे पहले तो नपाई करवाएगी कि मौके पर 119.6 एकड़ ज़मीन है कि नहीं है, और अगर ज़मीन नहीं मिलेगी तो जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन पर गाज गिरेगी। और फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि इतने वर्षों तक इस वन के वनीकरण के लिए जो राशि आवंटित होती रही उससे क्या रिजल्ट निकला। शायद ये सब कुछ संदेह मन में रहेंगे। प्लस जिन भूमाफियाओं ने इस पर कब्जे कर रखे हैं उन्होंने अपनी दौड़ भाग की होगी। अगर ब्रज फाउंडेशन आ जाएगा तो भविष्य में कब्जा करने की संभावना नहीं रहेगी। जो भी, हमें नहीं पता क्या तथ्य है, ये तो सिर्फ हमारा एक अंदाज़ा भर है। मैं तो वृंदावन का ही रहने वाला हूँ और 80 से 90 के दशक, 90 के बीच हम लोग आया करते थे। सारा जंगल था, जानवर भी थे, यहाँ घूमने जानवर आते, यहाँ इस घुसने में डर लगता था। लेकिन एक दौर आया
और इस दौर में माफिया लीडर्स ब्यूरोक्रेट्स का एक नेक्सस बना और लैंड ग्रेप्स होने लगी। ये पूरा सामने देख रहे हो, पीछे देख रहे हो, ग्रीनलैंड एरिया था। ये कॉमर्शियल बिल्डिंगें कैसे बनी? क्योंकि वो ज़मीनों का धंधा जोर पकड़ता गया और ये पूरा नेक्सस कामयाब होता गया। उसी में ये सारा वन क्षेत्र दबता चला गया और आज देखने को आपको यहाँ वृक्ष भी नहीं मिलेंगे। वृक्ष छोड़ो, मिट्टी खुद गई, मिट्टी भी खुद गई। तो ये सारा भेंट चढ़ गया सरकार के और माफिया के नेक्सस के बीच में। आज दुर्दशा की हालत ये है कि यहाँ कुछ नहीं है, चारों तरफ बिल्डिंग। और इस वन क्षेत्र पे भी जो रिजर्व फॉरेस्ट है, 72 में रिजर्व हुआ है ये, और 72 में 119 एकड़ का रिजर्व हुआ है। आज 110 एकड़ जगह है, 9 एकड़ पे फिर भी कब्जा है इसका। सरकार के किसी डिपार्टमेंट ने, वन विभाग ने या अन्य डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग ने, किसी ने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। जो हो रहा है होने दिया। ऐसा क्यों होने दिया? क्या कारण थे? क्या उनके स्वार्थ थे? ये तो वो ही जवाब दे सकते हैं या समझदार लोग स्वयं समझ सकते हैं। एक तरफ तो लगातार प्रमुख वन संरक्षक लखनऊ का हमको पत्र आ रहा है कि कार्रवाई तुरंत कीजिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, फीस जमा कराइए, और सब प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो सहमति पत्र की स्वीकृति होनी थी, उसको लेकर प्रमुख वन सचिव मिस्टर VN गर्ग बैठ गए। मैंने बात की, बोले हाँ मुझे मालूम है कि आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं इसका अभी अध्ययन कर रहा हूँ। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया। मैंने उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से कहा, क्योंकि वो भी ब्रज फाउंडेशन के शुभचिंतक है और हमारे कार्यों से प्रभावित है। उन्होंने बेचारों ने स्पेशल एफर्ट किया और अपने प्रमुख सचिव मंजीत सिंह जी से कहा कि आप ज़रा गर्ग साहब से पूछिए कि इस पर क्या डिले हो रही है। गर्ग साहब ने उनको भी एक टालू सा उत्तर दे दिया। फिर और कुछ महीने निकल गए। हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ इस वन विभाग की ज़मीन पर अवैध कब्जे होना, वृक्ष ना होना, वृंदावन का सीमेंटीकरण होना, और दूसरी तरफ यहाँ हम पैसा लेके बैठे हैं, पूरा डेवलपमेंट प्लान लेके बैठे और हमें अनुमति नहीं दी जा रही है, और वो भी कई वर्ष की लंबी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बावजूद। उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने मिस्टर गर्ग से बात की। हिंदुस्तान टाइम्स की लखनऊ की रेजिडेंट एडिटर सुनीता एरन ने बात की। पूर्व प्रमुख सचिव अतुल गुप्ता ने बात की। वर्तमान प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी साहब ने बात की। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या अपराध ब्रज फाउंडेशन से हो गया कि इतने सारे लोग रिकमेंडेशन कर रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तारीफ कर रहा है ब्रज के काम की, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया तारीफ कर रही है ब्रज फाउंडेशन के काम की, और प्रमुख वन सचिव हमारी फाइल को रखे बैठे रहे। जब कई महीने गुजर गए तो मजबूरन हमको सर्वोच्च न्यायालय के ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा केस लेके। हमारे सहयोगी रजनीश कपूर जो सचिव हैं ब्रज फाउंडेशन के, उन्होंने याचिका दायर की और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश मुंजाल को लेकर केस लड़ा। दर्शकों, आपको दुख भी होगा और आक्रोश भी पैदा होगा। सर्वोच्च न्यायालय की ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने बार बार उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अधिवक्ता को फटकार पड़ी है। उनको बार बार बेंच ने कहा है कि जब एक संस्था इतनी पारदर्शिता के साथ, इतनी कुशलता के साथ आपके वन को हरा भरा करने को तैयार है, तो आप क्यों इस काम में रोड़े अटका रहे? इससे साफ जाहिर है कि आप निहित स्वार्थों के हाथों में खेल रहे हैं। मुकदमा भी जारी है, फैसला आने को है, कभी भी आ सकता है। अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो वन विभाग सहयोग करेगा। हो सकता है हमको फिर मेन सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, ग्रीन ट्रिब्यूनल से ऊपर उनकी स्थिति होती है। लेकिन ये कितनी तकलीफ की बात है कि जब आप ब्रज आते हैं तो एक तरफ तो आप दुखी होते हैं देखकर कि कहाँ गए कान्हा के वन, दूसरी तरफ वन विभाग है जिसके अधिकारी करोड़ों रुपया वनीकरण के नाम पर हजम कर जाते हैं, तीसरी तरफ ब्रज में मात्र 0.3% हरित क्षेत्र है, और चौथी तरफ हम बेचारे जो रात दिन ये कोशिश में है कि ब्रज को हरा भरा बनाए, सुंदर बनाए, कुंडों को, भवनों को, वनों को करें, उनको एक वन को हरा करने के लिए इतने वर्ष पापड़ बेलने पड़ते। अब आप बताइए कैसे होगा ब्रज का विकास? ये जो थोड़ा बहुत साफ किया हुआ टुकड़ा और इसमें कुछ पेड़ आप देख रहे हैं, ये हड़बड़ी में किया हुआ काम है। पिछले वर्षों से ज़मीन उपेक्षित पड़ी थी, नाजायज़ कब्जे हो रहे थे, अवैध खनन हो रहा था जो ब्रज फाउंडेशन के प्रयास के बाद ही रुका, और वृक्ष के नाम पर यहाँ कुछ नहीं था, कूड़े के ढेर लगे थे। इन चित्रों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं। लेकिन जब हमने प्रयास किया कि हम इसको सजा दें, संवार दें, तो वन विभाग जागा। ऐसा नहीं है कि वन विभाग अपने बाकी वनों को लेकर भी इतना ही सक्रिय है। अगर
अगले एपिसोड में कभी हम आपको दिखाएंगे कि वन विभाग के कितने ही इलाके सूखे, बंजर, बेकार पड़े, उन पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, भवन बन रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, लेकिन उसकी इन्हें परवाह नहीं है। डर शायद ये था कि अगर ब्रज फाउंडेशन इसको ले लेगी, विकास कर देगी, मेंटेन करेगी, तो फिर भविष्य में अनुदान ले लेकर पेड़ लगाने के नाम पर बजट कैसे हजम किया जाएगा, और अब तक जो पैसा लगा उसका क्या जस्टिफिकेशन होगा, और जो ज़मीन गायब हो गई वो कैसे रिक्लेम की जाएगी। इन सब शायद डरों के कारण हमें काम नहीं करने दिया गया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ तो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि एनजीओ के सहयोग से वृक्षारोपण करो, हम तो कोई ग्रांट भी नहीं मांग रहे थे, करोड़ों रुपया ब्रज फाउंडेशन अपना लगाने को तैयार थी, कोई स्वामित्व भी नहीं मांग रहे थे। वन विभाग का स्वामित्व, वनीकरण का कार्य, मिलजुल कर इसको बनाना, ये तो सरकार की घोषित नीति है। और फिर ब्रज फाउंडेशन कोई उठाई गिरों का संगठन नहीं है, देश के जाने माने उद्योगपतियों द्वारा संस्थापित, IITs, IIMs के बड़े प्रोफेशनल्स लोग इसमें जुटे हुए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि खुद पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, दर्जनों मीटिंग वो और मुख्य सचिव और अन्य सचिव ब्रज फाउंडेशन के साथ कर चुके हैं। ब्रज फाउंडेशन ने ही उत्तर प्रदेश में ब्रज प्रदेश के टूरिज्म डेवलपमेंट का मास्टर प्लान उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बनाया है। ब्रज के पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार के लिए ब्रज फाउंडेशन को 3 बार यूनेस्को समर्थित भारत की सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अवार्ड मिल चुका है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हो या राजस्थान के, हरियाणा के या भारत सरकार के या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सदस्य हों, हर एक का मानना है कि जितनी निष्ठा से, जितनी पारदर्शिता से और जितनी योग्यता के साथ ब्रज फाउंडेशन ब्रज में कार्य कर रही है, इसके उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। पर इस तरह उत्साहित टीम को हतोत्साहित करना, हड़बड़ी में वृक्षारोपण करके अपनी संपत्ति पर कब्जा करना, जब ये लूट रही थी तब चिंता नहीं थी इनको, जब खुद रही थी तब चिंता नहीं थी, इससे कितनी बड़ी हताशा फैलती है। और अगर ये वास्तव में सक्रिय होते तो आज ये ब्रज कंक्रीट का जंगल ना बनता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये वन विभाग। और ऐसा नहीं है कि वन विभाग ने ब्रज फाउंडेशन की मदद पहले ना ली हो। वृंदावन की छठीकरा मार्ग पर और पागल बाबा मंदिर से लेकर मथुरा मार्ग पर जब पेड़ों को कोई जल देने वाला नहीं था तो वन विभाग ने ब्रज फाउंडेशन की मदद दी। हमारे ही टैंकर जाके सब पेड़ों को पानी दिया करते थे। गहवर वन का उदाहरण आप देख ही चुके हैं। इतना ही नहीं, ब्रज फाउंडेशन ने पूरे ब्रज 84 कोस में जितने भी कृष्णलीला काल के वन थे सबको खोज खोज के निकाला है और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मास्टर प्लान में सबका विस्तृत ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की बैठक में जो हमारी टीम के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव और वन विभाग के अधिकारी थे, वो ये तक नहीं बता पाए कि गोवर्धन के कौन से हिस्से पर कब्जा हो गया है। ब्रज फाउंडेशन ने कम से कम 12 फुट लंबा गोवर्धन का नक्शा मुख्यमंत्री के आगे फैला दिया, क्योंकि हमने गोवर्धन के एक एक इंच का सर्वेक्षण किया है। हमें पता है कि कहाँ अवैध कब्जा है, कहाँ वन विभाग ने ज़मीन कब्जा हो जाने दी है, कहाँ वृक्ष कटे हैं। इतनी ईमानदारी, तत्परता से काम करने वाली संस्था के साथ अगर एक IAS अधिकारी उत्तर प्रदेश का ये व्यवहार कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि देश के नौजवान और प्रोफेशनल्स और धर्म की भावना रखने वाले लोग कैसे किसी धर्म क्षेत्र का सुधार कर सकते हैं। यही कारण है कि आप जाइए धर्म क्षेत्रों में तो उनका अव्यवस्थाएं, नकारापन, कूड़े के ढेर, उफनती नालियाँ, ट्रैफिक क्योस, अवैध कब्जे आपका मन तोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड को देखकर आप इस बात के लिए ज़रूर प्रेरित होंगे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखें और उनसे पूछें कि एक अधिकारी की जिद के कारण वृंदावन के इस सुंदर वन को विकसित होने से क्यों रोका जा रहा है। अगर इस एपिसोड को देखकर आपके मन में ब्रज को और जानने की जिज्ञासा हो तो आप हमारी वेबसाइट देखें www.brajfoundation.org। और अगर आपका मन हमारे साथ जुड़कर कुछ कार्य करने को हो तो आप हमें ईमेल ज़रूर भेजें। हमारा पता है info@brajfoundation.org। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में आपको एक और लीला स्थली का दर्शन कराएंगे, उसकी दुर्दशा के बारे में बताएंगे और उसके जीर्णोद्धार के लिए ब्रज फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए राधे राधे। बोलियो